अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हम यूनिट नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हम करने लगे हैं आज। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। इसने क्या कहा है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव कहते हैं मुसलसल, यानी काउंटिंग जैसे चल रही होती है 1 2 3 4 समथिंग इतना सा, मतलब कि वो आगे से आगे नेक्स्ट वर्ड आएगा। ठीक है, सम होता है प्लस करना है हमने। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव वैल्यूज को अगर हम ऐड करें तो 42 आएगा। अब फाइंड द 3 इंटीजर्स, यानी हमें वो तीनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं। चलिए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे अपने क्वेश्चन में फर्स्ट करेंगे लेट। हम लेट करेंगे या स्पॉज लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। लेट या स्पॉज लिखे। फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर को हमने के लिए x, इस तरह सेकंड इंटीजर, हम उसे कहेंगे x प्लस 1। थर्ड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 2, यानी x में अगर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकंड आ जाएगा और 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड आ जाएगा। तो हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, यानी जो दी गई हुई स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग। हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं। पहला इंटीजर हमारा x प्लस सेकंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर, इसको हम किसके बराबर आ रहा है, 42 के। ठीक है, हमारे स्टेटमेंट ने हमें क्या कहा था, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ब्रैकेट में लिखने का मकसद ये क्या, ताकि आपको फर्क पता चले फर्स्ट है ये सेकंड और ये थर्ड है। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। अब 3 टाइम्स x है तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो 3x प्लस 2 और 1 3 इज इक्वल टू 42। अभी तो 3 प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस हो जाएगा। 42 माइनस 3, जिसे हमने 42 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 39। अब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 39 डिवाइडेड बाय 3, इसका हम रफ कर लेते हैं। 39 को अंदर और 3 को बाय, 3 1 जा 3, माइनस करने पे हमारे पास 0 वैल्यू आती है तो हम वो राइट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वैल्यू उतार लेंगे। तो 3 3 जा 9, माइनस करने से हमारे पास 0 आती है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 13। अच्छा, x 13 है हमारे पास, यानी कि x हमारा क्या था, फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या है, x है, यानी कि हमारा फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ गया 13। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये हमारा है फर्स्ट इंटीजर, x है और वो क्या है 13। सेकंड इंटीजर, हमारे पास सेकंड इंटीजर कैसे, x प्लस 1 था, यानी कि 13 प्लस 1 क्या बनेगा हमारा, 14। ठीक है, अब हम थर्ड इंटीजर निकालेंगे। थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू 13 प्लस 2, यानी x प्लस 2 था इसलिए हमने 13 प्लस 2 किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 15। यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट के बन रहे 13 14 एंड 15, यानी कि ये वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो हम अगर ऐड करें तो हमारे पास 42 बनता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, यानी कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, यानी जिसमें AC की जो लेंथ है हमारे पास √3 प्लस √5 है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस 115 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस ट्राइंगल का जो हमारा एरिया है वो है 1 प्लस 115, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ AB, यानी जो AB हमारे पास है इसके हमने ये जो AB है हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और हमने उसको किस फॉर्म में लिखना है, साथ में वो बता रहा है इन द फॉर्म ऑफ A √3 प्लस B √5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स,
तो हमने यहाँ पे असल में हमने क्या फाइंड करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास ए बी इंटीजर्स हों। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले अपना गिवन डाटा लिख देते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ ए सी √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका हमारे पास एरिया है 1 प्लस √10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। हमसे मांग क्या रहा है, हम लिख रहे हैं रिक्वायर्ड, यानी कि क्या हमसे मांग रहा है वैल्यू। इसको क्या रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ ए बी, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा, वी नो डैट, यानी कि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, ये हमारे पास बेस होती है और ये हाइट होती है। ठीक है, यानी कि हमारी बेस आएगी ए सी और हाइट आएगी ए बी। अब यहाँ पे हम अपने कहते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनको लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास असल में क्या है, हमारे पास जो हमारे ट्राइंगल ए बी सी हमें दी गई है, उसका एरिया और ये 1/2 बेस हमारे पास क्या थी, ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बी। हम अपने वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास जो गिवन है वो है 1 प्लस 115 and 1/2। ए सी हमारे पास दिया गया √3 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय ए बी, क्योंकि ए बी हमारे पास नहीं है, हमने इसको फाइंड करना जी। तो फार्मूले में हमने अपनी वैल्यूज पुट कर दी हैं। यहाँ पे 2 इनके साथ डिवाइडर दरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1 प्लस √15 इज इक्वल टू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ए बी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2 प्लस 2 √15 इज इक्वल टू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारी ए बी एज इट इज आ जाएगी। अब ये यहाँ पे इस ए बी के हमें सिंपल चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 प्लस 2 √15 ओवर √3 प्लस √5 इक्वल्स टू ए बी। हम इसका इतना भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरफ लें और इसको इस तरफ ले जाएं, वैल्यूज सेम रहेंगी, बस प्लेस चेंज कर रहे हैं। इस तरह राइट कर सकते हैं, या हम कैसे राइट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 √15 बाय √3 प्लस √5। अच्छा, ये हमें बिल्कुल ए √3 प्लस बी √5 की सूरत में चाहिए, तो हमारे पास नीचे दो वैल्यूज है। अभी हमने इसको सिंगल करेंगे ताकि हमारे पास वैल्यूज आ सके, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे बाय इट्स डिनोमिनेटर, इसके कॉन्जुगेट का यूज करते हुए। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू में देखें तो इसके माइनस 20। अब 2 पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 माइनस 2 √5 आ जाएगा, प्लस 2 ऐसे इट इज रहेगा, तो 15 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस 2 √15 मल्टीप्लाई बाय 5। अंडर रूट वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, इसलिए हमने इसको एज इट इज राइट कर दिया ओवर
ये से कैंसिल आउट हो जाएगा पावर स्क्वायर रूट से, तो 3 माइनस 5 आ जाएगा हमारे पास। हमारी ए बी की लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं, 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 से 45 माइनस 2 15 5 75 ओवर बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा और माइनस करेंगे तो उसको हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2, 5 में से 3 निकाल दिया 12। अब हमारे पास 45 है और 75, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फाइव 9 45, 3 3 9 and 3 1 3, 75 का आ जाएगा, 5 1 5, 2 बचा वो यहाँ चलेगा, 5 5 25 ओवर 5 3 15 एंड 3 1 3। अब हम इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2। अब अंडर रूट 45 में हमारे पास 5 सिंगल है और 3 2 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 माइनस 2। इसी तरह हम 75 का देखेंगे तो 5 2 टाइम्स और 3 1 टाइम है, तो लिखेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर माइनस 2। 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस इनके हम स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, यानी स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 माइनस 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 ओवर माइनस 2। अब ये स्क्वायर वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा ए बी की लेंथ 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस अभी जस्ट 3 रहेगा, 3 टू द 6 अंडर रूट 5 माइनस आपस में मल्टीप्लाई 5 टू द 10 अंडर रूट 3 ओवर माइनस 2। अब अंडर रूट 3 वाली ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। प्लस माइनस माइनस तो जगह बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे और 10 में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 अंडर रूट 3। इस तरह से ये अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट 5 है, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू का पॉजिटिव साइन है, तो 6 में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 5 ओवर माइनस 2। अच्छा, तो हमारा सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ए बी की लेंथ क्या आ रही है, माइनस 8 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 5 ओवर 2। अब माइनस 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो मतलब ओवरऑल दोनों के नीचे है, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। माइनस 8 बाय 8 अंडर रूट 3 बाय माइनस 2 प्लस 4 अंडर रूट 5 बाय माइनस 2। 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4। तो हमारे पास ए बी की लेंथ आ रही है, ये माइनस इधर साइड पे आ जाएगा, माइनस माइनस से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगी 4 अंडर रूट 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट 5। जी, तो हमारा ये आंसर है। तो अपने नेक्स्ट पार्ट होता है।